आज भी आप अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था गिर रही है, तमाम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बावजूद इसके आलोक जी, अगर 54% बहुत अच्छा कह रहे हैं, 11% एवरेज कह रहे हैं, सिर्फ 28% खराब मान रहे हैं, क्या संकेत मिल रहा है आपको? अंजना जी, तमाम आंकड़ों में पूरा कंट्रडिक्शन से भरे हुए हैं। 66% लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी या तो खराब होगी या वैसी ही रहेगी। केवल 31% लोग कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव होगा। केवल 25% लोग कह रहे हैं कि आय बढ़ेगी और 59% लोग ये कह रहे हैं कि खर्चे मैनेज नहीं हो रहे हैं। और उसके बावजूद मोदी जी का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल इन आंकड़ों के ऊपर, जिस तरह के आंकड़े आप दिखा रहे हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह नजर आते हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब 38 और 40 रुपए किलो आटा बिक रहा हो देश के अंदर और गरीब आदमी त्राहिमाम कर रहा हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर की आत्महत्या की दर 1.5 गुना बढ़ जाए, उसके बावजूद मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा हो, 5 किलो राशन देकर जो देश के अंदर अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कमेंट करने की बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं बचती है। देश के अंदर 4 गुना कर्जा हो जाए, जिस समय पर मोदी जी 2014 में आए थे और आज 4 गुना कर्जा हो गया, तमाम बैंकों का एनपीए 9 गुना के करीब बढ़ गया, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है, राज्य अपनी गाथाएं गा रहे हैं, उसके बावजूद इकोनॉमी अगर बढ़ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं हम, कि 47% चाइना से इंपोर्ट मात्र 1 साल में बढ़ गया, उसके बावजूद इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सुधार हो गया है। तो ये आंकड़े तमाम भ्रामक हैं और मुझे लगता है कि देश की सरकार को, उनके पास आखिरी बजट है ये, अगले 2024 के चुनाव से पहले अच्छा बजट लेकर आए जिससे महंगाई कम हो, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी पर लगाम हो, अमीर और गरीब की जो खाई लगातार बढ़ रही है वो खाई कम हो, तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए आज केवल हलवा बनाने से नहीं काम चलेगा, इकोनॉमी का हलवा बना पड़ा हुआ है, उस हलवे को ठीक कीजिए। हलवा तो पहले से रवायत है, ये वित्त मंत्रालय में हर बार होता है, लेकिन अब उसकी मिठास कितनी है, इस पर चर्चा करने के लिए 2 अर्थशास्त्री जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सिद्धार्थ जराबी जी, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे साथ बिजनेस टुडे के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद जी आज एक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, सिद्धार्थ जराबी, वो क्या कह रहे हैं? क्या ये टिक मार्क है देश के मिजाज में मोदी सरकार को, अर्थव्यवस्था को हैंडल करने पे? देखिए, 2 बातें बड़ी इसमें से साफ निकल के आती हैं। एक, मोदी और उनके लिए जो रिस्पांस है वो अलग है, हमने पहले भी बहुत सारे चुनावों में ये देखा है, और जो इकोनॉमी की हकीकत है, जो लोगों का मूड है, वो अलग है। इन दोनों चीजों को लोग जोड़ के नहीं चलते हैं। अगर दिक्कत हो भी रही हो तो कई लोग मोदी जी को ही देश का नेता और प्रधानमंत्री के नाते मान रहे हैं, ऐसा ये आंकड़े मुझे दर्शाते हैं। इकोनॉमी की समस्याएं और मोदी जी की लीडरशिप और इकोनॉमी को जिस ढंग से चलाया जा रहा है, इस विषय पे दोनों लोग एक प्रकार से कॉमन व्यू नहीं रख पा रहे। आप क्या मानते हैं माधव आनंद जी? अंजना जी, देखिए, जितने भी आंकड़े हैं, थोड़ी इससे तो मैं भी सहमत हूं कि कोविड पेंडेमिक के बाद जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन भारत की इकोनॉमी अभी भी स्टेबल इकोनॉमी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार के लिए, वित्त मंत्री जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि विकास दर को बनाए रखने के साथ साथ इन्फ्लेशन और फिजिकल डिफिसिट को जो है कंट्रोल में रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से जो है अर्थव्यवस्था को जो है गति प्रदान करेगा, और जो भी यूनियन बजट आने वाला है उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो है देश को है, यानी इंडस्ट्री को है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को है, और खासकर सर्विस सेक्टर है, उसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि यह जो बजट होगा आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का, मुझे लग रहा है ये फुल बजट, अंतिम फुल बजट होगा, क्योंकि फिर 2024 में तो चुनाव भी होने हैं और इसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तो उन सारे एक्सपेक्टेशन को जो है फुलफिल करने का काम करेंगे। 33% कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी कि मोदी राज में आर्थिक स्तर में सुधार हुआ, तो वहीं आप देखिए कि 35% कह रहे हैं खराब हुआ, 31 बनाम 35, 4% लोग मान रहे हैं कि खराब, अच्छा नहीं खराब हुआ है। कंपैरिजन में मैं कह रही हूं कि 4% ज्यादा लोग मान रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ा बेंचमार्क नहीं है आपकी सरकार के लिए कि अर्थव्यवस्था के मामले में लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं? देखिए, जब अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में हो, 100% देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, आपने 33% और 36% कहा ना, 100% देश,
उसके बाद यदि लोग ये मान रहे हैं इस बुरे दौर में, जो कोविड के बाद का दौर था, रशिया यूक्रेन वॉर का दौर है, और उस समय में यदि 1/3 से अधिक लोग ये मान रहे हैं कि बेहतर सुधार हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, परंतु यह आर्थिक विषय, इसलिए पुनः एक बार उसको रीट्रेट करता हूं विनम्रता के साथ कि G7 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री बता दे, G20 कंट्रीज में से कोई एक कंट्री बता दे, हमारे समकक्ष अर्थव्यवस्था वाले किसी देश का एक नाम बता दें जहां पर आज महंगाई की दर भारत से अधिक हो, भारत से कम हो, और विकास की दर भारत से अधिक हो। इंडिया इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और महंगाई की दर सबसे कम है विश्व की तुलना में। हाँ, आज के हम कह सकते हैं 4 साल पहले ये दावा सही है क्या सिद्धार्थ जराबीन का? सुधांशु जी का दावा, अगर मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं कि ये 2 प्रकार से हमें देखना पड़ेगा। एक व्यूज बाहर के और एक व्यूज यहाँ पे जो इकोनॉमी को लेके देखे जा रहे नहीं, हैं। वो जो 2 दावे उनके हैं कि इन्फ्लेशन रेट सबसे कम इंडिया में है। देखिए, विदेश के कंपैरिजन में तो है, अमेरिका में, यूरोप में जिस प्रकार की हमने इन्फ्लेशन देखी है वो बहुत अधिक है। क्योंकि मैं कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं कह रहा हूं, मैं बड़े कंट्रीज की बात। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर पिछले 1 साल के अंदर आटे की कीमत ही 40% बढ़ जाए, जो हरी सब्जियां सब सर्दियों में 10 रुपए 12 रुपए किलो हो, वो 35 और 40 रुपए किलो बिक रही हो, 90 के पार डीजल और पेट्रोल हो, और किराए के भाड़े। 1 साल में अगर यूपीए के कार्यकाल में 40% आटे की कीमत बढ़ती तो आप सड़क पे उतरते कि नहीं उतरते सुधांशु जी? देखिए, ये बताइए, पिछले 100 साल में 1 साल बताइए जब सारी ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो, ऑल कंट्रीज की, फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लास्ट 100-200 ईयर्स, बताइए। उस दौर में से निकले हैं जनाब, उस दौर में से। ऑल G7 कंट्रीज आर हैविंग नेगेटिव ग्रोथ। अब क्या दूसरी बात, सड़क पे उतरते कि नहीं उतरते? नहीं, हम तो कह रहे हैं इस बुरे उतरते दौर ना में कि 40% आटे की कीमत बढ़ गई। देखिए, अगर सब कुछ अब की अच्छा बार चल रहा महंगाई पर मार बोलते ना, सड़क पे उतरते। मगर सुनिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 3 हफ्ते हुए हिमाचल में फट से बढ़ा दिया 3 रुपया। इसीलिए विश्वसनीयता का आते ही वैट आपने बढ़ा दिया हिमाचल में। जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि उसको अंदर जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाते हैं आप? आपने 5 साल वहां पर राज किया। एक मिनट सुनिए ना, मैं 5 साल तक राज किया आपने, खजाना बिल्कुल खाली किया हुआ है वहां पर। हम व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं हिमाचल के ऊपर, जो वहां पर कारगुजारियां हुई है वो भी देश के सामने रखेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन ये पूरा आज का नहीं है, कोविड के बाद का नहीं है। मनरेगा का रजिस्ट्रेशन अगर 50% बढ़ रहा है तो मोदी साहब, याद कीजिए आप संसद में दिया गया भाषण कि कांग्रेस का जीता जागता विफलताओं का स्मारक है। बेरोजगारी चरम पर है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही केवल उत्तराखंड के अंदर 3 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। उत्तराखंड के अंदर अंदर 40 फैक्ट्रियां पिछले 2 साल के अंदर बंद हुई हैं। केवल एक राज्य का बता रहा हूं मैं। जो लोग हवाई जहाज में चलते थे, हवाई चप्पल पर आ गए। देश की पर कैपिटा इनकम 25% गिर गई। G7 में कौन से देश की गिरी है, जरा मुझे बता दीजिए। एक देश का नाम बता दीजिए जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम 25% गिर गई हो।